एक आदमी को मिलकर 4 आदमी मारेंगे। वो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक्शन सबको चाहिए, बिना बोले एक्शन कभी नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे और आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे इतना ज्यादा जो कूड़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये कूड़ा कहाँ से आया, और एक पर्टिकुलर घर के बाहर ही जो है वो कूड़ा आपको यहाँ दिखाई देगा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर के इलाके कृष्णापुरी इलाके में। आज की खबर है ये, आपको बता दें हम ऑन ग्राउंड पहुंचे हैं देखने के लिए। जैसे ही हमारे सूत्रों के हवाले से खबर हमें पता लगी कि यहाँ पर जो है आज सुबह कुछ एमसीडी से जो है वो लोगों की, जनता की कहासुनी हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि किस एमसीडी वालों ने जो है वो घर के बाहर जो कूड़ा यहाँ पर जो है पूरा फैला दिया है। इतनी ज्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है कि खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। ये दिल्ली की राजधानी दिल्ली की तिलक नगर इलाके की कृष्णापुरी की जो है ये कहानी है, पूरी की पूरी गली नंबर 16 की। मैम क्या नाम है आपका? जसविंदर कौर। क्या हुआ है ये थोड़ा सा बताएंगे? ये गाड़ी सुबह आई, चेक मतलब तो ऊपर वालों से थोड़ा सा वो हो गया, तो उसने भी माँ बहन की गाली दी, इसलिए उसने मारा। अच्छा, हाँ, गली से घसीट के लेके आए। गली से घसीट के किसको लेकर आए? ये गाड़ी वाले के ड्राइवर को। ड्राइवर को लेकर आए हैं। हाँ। और ये किसने किया है? करण है, करण ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहता है लड़का, वो करण है। अच्छा, उसने किया है। तो कूड़ा उन्होंने घर के बाहर फैला दिया? उसने नहीं फेंका, जो एमसीडी वाले जो उसके थे ना, जो गाड़ी वाले, उन्होंने फेंका है। अच्छा, हाँ। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतनी कहासुनी हो गई कि यहाँ पर घर के उसको बाहर? मैंने वो नहीं देखा, वो इन्होंने देखा होगा। क्या देखो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय भाटिया। जी, आप बताएंगे। मैं एक्चुअली इस टाइम पे आपका था नहीं, तो अच्छा। इस सिचुएशन को अपडेट नहीं थी, बट इतना पता चलता काफ़ी वाल्मीकि के काफ़ी लोग आए थे सारे, तो जो भी हुआ बट गलत ही हुआ है। उस भाई को नहीं मारना चाहिए था उस टाइम पे। हुआ क्या है पूरी वारदात आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली इस टाइम पे मेरे को भी अपडेट नहीं, इस टाइम पे मैं जो आपको अवेलेबल पता लगी हो बाद में आने के बाद, क्योंकि आप तो यहीं कहीं रहते हैं, तो उस हिसाब से यही यहाँ पर गली में स्मेल बहुत आ रही होगी कूड़े की। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ये हमारे घर के आगे देखो, पूरा मतलब स्मेल अंदर तक आ रही है। तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि किसने किसको क्या कह दिया था, कुछ पता लगा? छोटी सी बात मतलब हुई थी, वो जैसे करण लड़का है ना, जरनैल सिंह का भतीजा, अच्छा। भांजा, उसने मुझे सारा काम किया, मतलब अच्छा, उसको मार दिया, जो गाड़ी वाले को। गाड़ी वाले को मार दिया? हाँ, उससे लड़ाई हुई है। अच्छा, हॉस्पिटल में है? या ही इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ। सो अभी इस टाइम पे कह रहे हैं कि उसको अब इसका वो होना अच्छे से, अभी बयान वगैरह। पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस भी आई थी, बहुत कुछ हुआ था। तो एमसीडी ने ये डिसाइड करा कि जो गाड़ी का कूड़ा था सारे सर उन्होंने वो करे, दोनों हिस्से निकाल के उल्टे कर दिए यहाँ पे पूरा पलट के यहाँ डाल पूरा। कि वो उससे के बाद भी काफी गाड़ी आई थी, 8-9 गाड़ी आई थी, जिसमें से कि तुरंत मौके पे पुलिस ने कंट्रोल करके आगे लेके गए थे पुलिस स्टेशन वहाँ पे बयान के अच्छा। बेस पे। बाकी अभी को अपडेट नहीं किया, आई होप कि लड़का ठीक ही हो, ये भी उम्मीद है बस। जी, तो इतनी लड़ाई हो गई कि बात जो है वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया और इतनी मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस आई थी, आपको पता लगा था कि कोई वारदात यहाँ पे कुछ हुआ है या फिर ऐसा कुछ उन्होंने लिया हो कोई एक्शन? वो मैंने नहीं देखा, मैं सही बताऊँ। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ, मैं गई थी गुरुद्वारे गई हुई थी कल। अच्छा, हाँ, मैं पीछे। कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, पुलिस ने क्या किया है फिर आकर? पुलिस आगे देख के चले गई है, वो बंदा फरार हो गया। कौन सा बंदा फरार हो गया? जो अच्छा, सदार वो फरार हो गया। वो है अध्यक्ष जरनैल सिंह का कोई भतीजा है। अच्छा, जरनैल सिंह का भांजा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी राजधानी दिल्ली, जो कि एक करण नाम का लड़का बताया जा रहा है। कुछ एमसीडी वालों के साथ उसकी कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट भी बताई जा रही है, और जिसको चोट लगी है वो अभी हॉस्पिटलाइज है। और एमसीडी ने क्या किया है फिर, सारा जो कूड़ा है वो सारा यहाँ पर घर के आगे फैला दिया है। अब आगे क्या होता है, पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हम तमाम जो है वो और जानकारी लेंगे, आगे चलेंगे। इतनी स्मेल यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया है ये, लोगों को रहने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा और करना ही पड़ेगा। कितने दिन इसको लगेंगे और एक्शन कब होगा, कोई कुछ नहीं जानता है। अब सरकार से ये सवाल है कि ये दिल्ली की राजधानी में जब ऐसा हो रहा है, वो भी वेस्ट दिल्ली की, और जरनैल सिंह जो पहले आम आदमी पार्टी के वो रह चुके हैं, उनका कोई भांजा या भतीजा कुछ बताया जा रहा है, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये सुबह की वारदात बताई जा रही है। कितने बजे थे जब उस टाइम ये सब हुआ है, आपको पता लगा कितना टाइम था? 11:30-12 बजे। बाकी यही है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, सारा बंदा ठीक हो जाए अच्छे से, अगर सारा का सारा मामला ठीक हो जाता है, तो यहाँ पे लोगों को ये करना चाहिए, यहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए
कि यहाँ पे डेंगू की दवाई करवाए तुरंत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे भी रहते हैं, लेडीज भी रहती है, तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बीमारी होने के लिए। सो यही दरख्वास्त है कि आगे सब कुछ जल्दी सब कुछ सॉर्टेड हो जाए बस। जी जी, वही बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है, बड़े बूढ़े सब बच्चे सब यहाँ रहते भी हैं, और ऐसे में एक बंदे की वजह से पूरी गली को जो है वो 16 नंबर गली बताई जा रही है। हाँ, वहाँ भी तो बहुत दिक्कत है। हाँ, इसलिए आगे चलेंगे, और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे जानने की। तो आप देख सकते हैं कि कूड़े का ढेर यहाँ पर इतना ज्यादा लगा हुआ है, स्मेल के मारे बुरी हालत हो रही है। तमाम लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शीतल भाटिया। ये क्या हुआ है, आज आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदात होना और उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुबह अचानक ही हमें पता चला कि कूड़े वाले लड़के को मारा गया है, और बहुत गंदा मारा है कि जिसकी वजह से उसकी गर्दन वगैरह भी टूटी है। अच्छा। हाँ, हमें तो बस सुनने में ये, बाद में जब वो सारे आए हैं तो यहाँ कूड़ा फेंक के गए हैं। उसके तो बाद कोई से हम पुलिस देख वगैरह रहे हैं, कुछ आई? पुलिस आई है, आके देख के चली गई है। कोई एक्शन नहीं हुआ? नथिंग। लोगों को दिक्कत आ रही होगी बहुत ज्यादा, इतनी स्मेल है। अभी तक आप देखो हम कवर कर रहे हैं, बात करते करते कवर कर रहे हैं। बीमारियां इससे और फैलेंगी। बहुत ज्यादा डेंगू फैल जाएगा, पूरे घर तक स्मेल आ रही है इस समय। तो सब लोग कुछ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि पूरी गली का सवाल है ये अब, क्योंकि गली में जब ऐसे एक घर के आगे इतना सारा कूड़ा पड़ा हो और पूरी गली में स्मेल फैल के जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो कोई रहा। एक्शन नहीं। मेन प्रशासन ही कुछ नहीं कर रही है तो हम क्या करें? मेन प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं? जी। इसमें कुछ नहीं कह सकते। और वो कह रहे हैं कि जब तक वो बंदा नहीं आएगा तब तक तो ये पड़ा ही रहेगा। कौन सा बंदा? जिन्होंने उस लड़के को मारा है। तो वो फरार हो गया, आई थिंक, बट श्योर नहीं है हम इस चीज को। जी जी जी, धन्यवाद। तो और तमाम यहाँ पर जो है वो और भी लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मैम भागिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे। मैम क्या नाम है आपका? सपना सिंह ठाकुर। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो आज यहाँ पर हुआ है? ये वारदात कब हुई और कैसे क्या कुछ हुआ? आपने देखा था जब उस वक्त हुआ ये सब? हाँ, मैंने देखा था, यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी आई थी तो वो कूड़ा फेंकने लगी ऊपर वाली, मेरे ऊपर में जो है। अच्छा। तो उन्होंने कहा, नीचे जो उनका वो हेल्पर था, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, ये बाइक गुजरने दो, उसके बाद आप देना। अच्छा। लेकिन वो बहुत जल्दी में थी ऊपर वाली देने के लिए कूड़ा। उन्होंने दिया, मे भी हो सकता है एक दो उसके सर पे गया होगा बाइक वाले के पास, आई डोंट नो, मैंने तब नहीं देखा। लेकिन फिर जब ये दोनों आपस में भिड़ने लगे ना, वो आंटी और ये हेल्पर, वो भी कुछ बोल रहा था, ये भी उसका जवाब दे रही थी। इसी बहुत ज्यादा आक्रोश में दोनों थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी भी चली गई, वो बोलते बोलते वो भी निकल गया, ये भी अपने बोलते बोलते अंदर चली गई। अच्छा, वो आंटी भी अंदर? हाँ, आंटी भी चली गई। फिर 10:30 पौने 11 पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गली में ना आवाज आ रही है। मैं तब मैं नहा की पूजा कर रही थी, तो मैं बाहर में आके देखा तो सारे एमसीडी के आदमी आते थे। अच्छा। तो वो सब अपने में बातें करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसने ये किया है उसके लिए पनिशमेंट है कि हम यहाँ पे सारा गाड़ी का यहीं पे हम ढेर करके जाएंगे। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि उनको पनिशमेंट दीजिए, आप पूरी गली को क्यों इकट्ठा? मैंने अपने उसमें मैंने उनको कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इवन सारी गली वाले आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन यहाँ पे कूड़ा का ढेर मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, सारे अफेक्टेड होंगे, सबको बीमारी होंगी, कोई एक मुंह में नहीं होगा। उनकी गलती से हम सभी अभी फेस कर रहे हैं। और अब इवनिंग का 7:30 हो गया, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे लेने के लिए। यहाँ की जो इनकी लैंडलॉर्ड है वो भी नहीं आई है, ना मेरा फोन पिक कर रही है। तो इतनी बात हो गई कि मार पिटाई तक पहुंच गई, और उस बंदे को बताया जा रहा है हॉस्पिटलाइज। बिल्कुल, हाँ जी, वो हॉस्पिटलाइज है। अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो ये बंदा तो फिर बचने वाला नहीं। और अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पुलिस आई और देखकर चली, वो चली गई थी। हाँ जी, वो चली गई। जी, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पूरी जनता जो है एक बंदे की वजह से परेशान हो रही है, और काफी लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, ऐसे कूड़ा चाहे महीना पड़ा रहेगा, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। इसलिए आज अवेयर खबर की टीम जो है वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर पहुंची है और आपको ये खबर दिखा रही है। बाहर चलेंगे उस तरफ भी, और मार्केट में जो और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या ऐसी बात हो गई, इतनी सी बात को लेकर, कूड़े की बात को लेकर के जो आज इतना बड़ा हंगामा इसका बनता जा रहा है। मार पिटाई तक बात पहुंच गई, और वो बंदा बताया जा रहा है कि हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद सारी एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पहुंच जाती हैं। पूरी जानकारी अभी क्लियर जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। अभी कहानी जो है वो ठीक से क्लियर होकर तब आएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। और पुलिस बताया जा रहा है कि पुलिस आ करके बस देख करके चली गई। और जरनैल सिंह का जो इसमें लिंक बताया जा रहा है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल में भी चला जाता है, क्योंकि जरनैल सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। तो अब आगे क्या होता है अब ये तो वक्त ही बताएगा। और बाहर चलेंगे और तमाम जनता से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे
कि क्या ऐसी वारदात यहाँ पर हुई है जो एक छोटी सी बात को लेकर के मार पिटाई तक पहुंच गई और जो आज पूरी गली जो है वो इसका भुगतान करेगी और आगे आने वाले समय में भी तमाम बीमारियां जो है वो यहाँ पर फैल सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शॉप्स भी हैं, तो यहाँ पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग ना बोलना नहीं चाहते हैं, एक्शन तो सभी चाहते हैं, लेकिन जब हम पूछने आते हैं, कोई मीडिया चैनल अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। जब अवेयर खबर पहुंचा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले खड़े हुए थे, लेकिन अभी जो है वो बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक्शन सबको चाहिए, बिना बोले एक्शन कभी नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो क्या कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? माई सर सुनील। क्या कुछ हुआ है आज यहाँ पर 16 नंबर गली में? मैं तो सुबह थोड़ा लेट आया था, उससे पहले ये चीजें हो चुकी थी, मुझे तो बाद में शाम को जाके पता लगा। जो पता लगा है बस वही बताइए। बस यही है, कूड़े का ढेर वगैरह, प्यार से किसी कूड़े वाला आता है, उसने बोला कि आप कूड़ा प्यार से नीचे आके डाल दिए, उन्होंने ऊपर से फेंक दिया, उसने आके लड़ाई की बस। अच्छा, तो इसी बात पे मारपीट हो गई और यहाँ पर एमसीडी कूड़ा फैला? पूरा एमसीडी फैलाया नहीं उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बोला कि उनको बाहर बुला लिए, हम बात कर रहे थे। लेकिन वो मिसप्लेस हो गया था, वो बाहर नहीं आया, वो कहीं गायब हो गया था सुबह ही। और अभी भी वो शायद नहीं है घर पे? नहीं है। अच्छा। नोबडी इज देयर। तो फिर ये इसी चक्कर में सारा गेम हुआ है, बट देयर इज नो एनी रिजल्ट फॉर देम। कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन, नो रिजल्ट एनीथिंग। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बट देयर इज नो एनी अदर रिजल्ट राइट नाउ। मेरी दुकान में भी हुआ है, बट नो रिजल्ट राइट नाउ। अच्छा, कोई पुलिस एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं। 12th ऑफ मई को मेरी भी दुकान में चोरी हुई है, बट देयर इज नो एक्शन। अच्छा, ठीक है जी। तो ये मैं लाइव वीडियो भी, फोटो भी देके आया हूँ, सीसीटीवी फुटेज। यस, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया? नो एक्शन फ्रॉम एनीवन। तो बेटर है अपने पे ध्यान रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी, यही है। लेकिन अब क्या खतरा लग रहा है, क्योंकि आपकी तो शॉप भी है यहाँ पर और बीमारियां फैलने का भी खतरा है, कूड़ा पूरा फैला रखा है। दैट गवर्नमेंट आल्सो नो, एवरी पर्सन नो, बट क्या करें, कोई नहीं समझेगा ना। देखिए, जनता को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जनता कब तक उठाएगी? बिना आवाज उठाए महीना भर पड़ा रहेगा। ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। एमसीडी वाले खुद फेंक के गए हैं जी, बिकॉज क्योंकि उनके मारपीट, उनके बंदे को चोट मार के गए हैं, और वो बंदा इतना शरीफ है, प्यार से बोला है उसने कि आप कूड़ा नीचे आके डालिए, उसने फेंक दिया और आते ही मारना शुरू कर दिया, तो दिस इज नॉट अ वे ना। जी जी जी, तो ये चीज है। धन्यवाद जी। सर आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कूड़ा पड़े? दिक्कत, बहुत दिक्कत है। देखो जो कूड़ा बना हुआ, एक आदमी की गलती, सारी मोहल्ला अपना सहन कर रहा है, और रात को सोएगी कैसे ये लोग? कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया? पुलिस आई हुई है, ढूंढ रही है उनको। अच्छा, वो फरार हो गए हैं? फरार हो गए हैं। देखिए, वो फरार भी हो गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। अब दोनों तरफ से गलती है, अब किसकी गलती है ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि जनता जो ये कूड़ा फैला हुआ है, इसकी स्मेल इतनी आ रही है, इससे बीमार नहीं होगी क्या? अभी आगे आने वाले टाइम में मॉनसून भी शुरू होने वाला है, खासकर दिल्ली में। और दिल्ली जैसे इलाकों के लिए जब मॉनसून शुरू होता है तो कूड़ा अगर पड़ा हो तो मच्छरों का ढेर लग जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में गली की। और आगे आने वाले समय में जब बारिश शुरू हो जाएगी, अगर आज ही बारिश आ जाए तो यहाँ का क्या हाल, यहाँ की क्या गंदगी जो फैल रखी है, क्या हालत होगी यहाँ पे लोगों की, खासकर जो यहाँ पर रह रहे हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग जो है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर रहते हैं। आगे चलेंगे और जानेंगे जनता से कि जनता अब क्या एक्शन चाहती है, एक्शन चाहती भी है या नहीं चाहती है। बात करते हैं लोगों से। भाई उस पीछे से स्कूटी आ रही होती है ना, वो कुछ लोग निगाह से बहुत स्मेल होता है, उल्टी आ रही है। नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या कुछ हुआ है आज सुबह यहाँ पर और अभी तक कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है और कूड़ा भी अभी तक यहाँ पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है? क्या कुछ दिक्कत भी आप लोगों को आ रही होगी?
नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आ रही, पर ये जो कूड़ा उठाने आया था ना, ये गाड़ी आई कूड़े वाली, तो ऊपर से लेडीज कूड़ा फेंक रही थी, तो उसने कहा भी एक पुलिस वाली गाड़ी जा रही थी बाइक पे, तो उन्होंने कहा भी पुलिस वाली गाड़ी निकले तो फिर आप कूड़ा फेंक देना। इसी बात को लेके थोड़ा सा उनकी तूतू में होगी कूड़े वाले के साथ। कूड़े वाला एक सिंगल ही था, वो 4 आदमी, 3 हिंदू थे, एक सरदार था, उन्होंने मिलकर चारों ने बहुत मारा उसको, बहुत मारा। वो तो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। जी, बताया जा रहा है हॉस्पिटल। तो इतनी बात बढ़ गई कि वो बंदे पे मारपीट हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया और एमसीडी यहाँ कूड़ा फैलाकर चली गई। हाँ, इतनी बात ज्यादा होगी। एमसीडी वाले काफी आदमी आए थे, अफसर भी लोग भी आए थे, उन्होंने यही कहा था कि फैला रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने मना कर दिया, नहीं गंदगी मत फैलाओ, कोई बात नहीं, बात बैठ के जो भी होगी करेंगे। तो इतनी एक गाड़ी पलट चुके थे वो इतनी देर में। तो ये कूड़े वाले का जो भी हुआ ना, गलत हुआ है, मारना नहीं चाहिए था उसको। जी, अब क्या लग रहा है कि पुलिस कुछ एक्शन ले रही है या लेगी? अभी तो हमारे को तो इस बारे में कुछ नहीं पता, एक्शन लेगी। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ना, लेना चाहिए एक्शन। एक आदमी को मिलकर 4 आदमी मारेंगे तो एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देख, वो भी तो सेवा कर रहे हैं ना लोगों की, कूड़ा उठा रहे हैं, सब कुछ है, उसको ऐसे मारना नहीं चाहिए ना किसी को। अगर वो बंदा फरार हो चुका है, वो बंदा यहाँ पे नहीं है, फरार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गली नंबर 16 जो कृष्णापुरी की है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी वो यहाँ पर दिखाएं, जो बैनर भी लगा हुआ है, जो लोकेशन है यहाँ की। और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर परेशान और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कूड़े की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा जो है वो फैल जाएगी, और अगर बारिश आती है तो और दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हैं। तो ये था आज हमने जाना तिलक नगर के कृष्णापुरी की जो ये वारदात हुई है आज गली नंबर 16 से। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एमसीडी के बंदे को मारपीट जिसके साथ हुई है उसको गली नंबर 13 से घसीटते हुए जो है वो 16 तक मारते हुए लाया गया है। अब ये खबर कितनी सच्ची है कितनी नहीं ये तो वक्त ही बताएगा जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, लेकिन तमाम लोगों से हमने यहाँ बातचीत की, उसके हिसाब से जो है वो पूरी वारदात का यही पता लग रहा है कि जिसने मारपीट की थी वो यहाँ से फरार हो चुका है। और वो पॉलिटिक्स में अगर हम जाएं तो वो जर्नैल सिंह का कुछ जो है वो भी उनका कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। तो अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है प्रॉपर और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तमाम जनता यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है वो एक्शन चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं माइक के आगे। लेकिन अभी यहाँ पर कूड़े का ढेर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ना जाने कितने टाइम तक यहाँ पड़ा रहेगा, जब तक पब्लिक जो है वो जब तक आवाज नहीं उठाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।